जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला नंबर देखेंगे हम लोग राज्यपाल के बारे में। ठीक, पहला राज्यपाल के बारे में पहला नंबर देखेंगे कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। तो राज्य में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। और कहेगा केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, अब हम नीचे देखेंगे कि राज्यपाल से रिलेटेड अनुच्छेद। पहला नंबर कह रहा है कि 152 अनुच्छेद में किस चीज़ की चर्चा है? तो 152 अनुच्छेद में राज्यपाल की परिभाषा दिया गया है कि हाँ, राज्यपाल यानी राज्य में राज्यपाल होगा। एक दूसरा अनुच्छेद मतलब नेक्स्ट क्या कह रहा है, 153 अनुच्छेद में किस चीज़ की चर्चा है? तो राज्यों के लिए राज्यपाल होना चाहिए, यानी एक राज्य के लिए मतलब राज्यपाल होना चाहिए। ठीक, 154वां अनुच्छेद में कह रहा है कि राज्यपाल की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? अनुच्छेद नंबर 154। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि 155 अनुच्छेद में किस चीज़ की चर्चा है? तो राज्यपाल के निर्वाचन, यानी कि राज्यपाल का निर्वाचन कैसे होता है, वो सब की चर्चा किस आर्टिकल में है? 155 में। नेक्स्ट कह रहा है कि 161 अनुच्छेद में किस चीज़ की चर्चा है? तो 161 अनुच्छेद में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति, यानी कि राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति होती है उस किस आर्टिकल में है? 161 में। ठीक है, तो नीचे देखेंगे नेक्स्ट राज्य और मंत्रिपरिषद। राज्य और मंत्रिपरिषद का देखेंगे कि राज्य क्या हो, मंत्रिपरिषद क्या होता है। ठीक, तो भारतीय राजनीतिक प्रणाली की वास्तविक कार्यकारी संस्था जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। संविधान में अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के गठन का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? 163 में। तो हम लोग नीचे देखेंगे, कह रहा है कि आर्टिकल 163 में किस चीज़ की चर्चा है? आर्टिकल 163 में मंत्रिपरिषद की अभी बताए हैं, मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है, मंत्रिपरिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 164 में क्या है? मुख्यमंत्री की व्यवस्था और नियुक्ति की चर्चा किस चीज़ में की गई है? आर्टिकल 164 में। ठीक, और आर्टिकल आर्टिकल गेट मीन्स मतलब कि अनुच्छेद 165 में किस चीज़ की चर्चा की गई है? महाधिवक्ता। ठीक है, राज्य में कानूनी अधिकारी यानी कि जो जी होता है वो महाधिवक्ता होता है, और केंद्र में क्या हो जाए? महान्यायवादी। तो महाधिवक्ता हो जाएगा 165 आर्टिकल के तहत, महान्यायवादी जो हो जाएगा वो आर्टिकल 76 के तहत हो जाता है। ठीक है, और हम नीचे देखेंगे किस चीज़ की चर्चा है यहाँ पर। राज्य के विधानमंडल क्या होता है? तो देखिए, केंद्र में होता है संसद। केंद्र में कौन होता है? संसद। ठीक, तो संसद के अंतर्गत क्या आता है? संसद के अंतर्गत आ जाएगा आपका एक लोकसभा और एक आ जाता है राज्यसभा। वैसे ही राज्य में एक होता है विधानमंडल। ठीक, विधानमंडल, तो विधानमंडल के अंदर क्या आ जाता है? विधानसभा। ठीक, और एक आ जाता है विधान परिषद। ठीक है, अब देखेंगे कि विधानमंडल क्या होता है। ठीक, अब कह रहा है कि इसमें कि भारत में केंद्र सरकार के समान राज्यों में भी क्या होता है? अभी ना बताएं, व्यवस्था होता है, अर्थात विधानमंडल की व्यवस्था अपनाया गया है, जिसमें मूल संविधान में अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में द्विसदनीय, अन्य राज्यों में एक सदनीय विधान परिषद है। यानी ऐसा 6 गो राज्य है जिसमें विधान परिषद की चर्चा की गई है। किसके? विधान परिषद। ठीक, इसमें आ जाएगा आपका बिहार, यूपी, ठीक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक, हम लोग नीचे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में कह रहा है कि आपका विधान परिषद की संरचना किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल नंबर 171 में विधान परिषद की चर्चा की गई है। ठीक, आर्टिकल 169 में, अभी आर्टिकल 169 में किस चीज़ की चर्चा की गई है? तो किसी राज्य में विधान परिषद बनाया हटाया जा सके उसकी चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? 169 में। ठीक, हम लोग हाई कोर्ट से रिलेटेड, यानी अभी हम लोग देखेंगे कि हाई कोर्ट से रिलेटेड कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो पहला नंबर के हाई कोर्ट में भारत में कितनी संख्या है? 25। अभी 24 पहले का था, अब कितना हो गया है? 25। ठीक, आर्टिकल 214 में राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए, इसमें चर्चा है। आर्टिकल 216 में है कि उच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 231 में किस चीज़ के प्रावधान है? ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट। कहने का मतलब कि एक जो हाई कोर्ट है मतलब इसके लिए 2 गो राज्य भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में कह रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध। ठीक, और केंद्र राज्य के बीच संबंध के बारे में देखेंगे हम। राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून, यानी राज्य सूची के अंतर्गत जो भी विषय आता है उस पर केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकता है। उसके कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल नंबर 249। ठीक, 2 राज्यों के बीच नदी जल विवाद का प्रावधान किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? 262 के अंतर्गत। ठीक, अंतर्राज्यीय परिषद किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? 263। ठीक, संचित निधि का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत किया गया है? 266। ठीक, आकस्मिक निधि का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत किया गया है? 267। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर कहाँ थे, हाँ, आकस्मिक निधि किस आर्टिकल के तहत? 267। ठीक,
वित्त आयोग की चर्चा किस आर्टिकल के तहत? 280। अखिल भारतीय सेवा, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस आ जाते हैं, उस आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के तहत आ जाते हैं? अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत 312। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के तहत कौन कौन आ जाते हैं? 315 आर्टिकल के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग आ जाता है। ठीक है, लोग नीचे देखेंगे निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की चर्चा, यानी पहला नंबर देखेंगे निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। नीचे यहाँ पर देखेंगे 324 आर्टिकल के तहत किस चीज की चर्चा की गई? निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में आर्टिकल नंबर 324 के अंतर्गत किया गया है। ठीक, यहाँ पर हम लोग देखेंगे SC/ST यानी आंग्ल भारतीय, SC/ST आंग्ल भारतीय के बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 338 किस चीज की चर्चा है? SC आयोग के प्रावधान किस आर्टिकल के तहत किया गया है? 338। ठीक, अनुच्छेद 338A के तहत ST आयोग का गठन किया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत ST आयोग का गठन किया गया है? 338A के तहत किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि आंग्ल भारतीय के तहत कौन कौन सा आर्टिकल है? देखेंगे कि 331 आर्टिकल के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय का आरक्षण यानी कि एंग्लो इंडियन का आरक्षण किस आर्टिकल के तहत किया गया है? 331। कौन से? लोकसभा में। ठीक, वही कहेगा कि आंग्ल भारतीय की चर्चा विधानसभा में किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो 333 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अब देखेंगे ओबीसी आयोग। ओबीसी आयोग जो होता है वो किस आर्टिकल के तहत किया गया है? 340 आर्टिकल के तहत ओबीसी आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, अब देखेंगे कि राजभाषा, राजभाषा किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राज्यसभा यानी कि राजभाषा जो है हिंदी है, हमारा राजभाषा क्या है? हिंदी, और लिपि क्या है? देवनागरी। तो किस आर्टिकल के तहत किया गया है? आर्टिकल नंबर 343। बहुत बहुत धन्यवाद।